अलग नहीं हो सकते। तो आज मैं आपके साथ कैलेंडर के 5 ऐसे क्वेश्चंस को शेयर करने वाली हूँ, 5 टाइप्स 5 क्वेश्चंस की, जिनको हम देखते ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेरी बात समझते जाना, ठीक है। हेलो एवरीवन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। सबसे पहली चीज क्या हो, अगर आपको कोडिंग सिस्टम याद ना करना पड़े, एक भी सिंगल कोड ना याद करना और डायरेक्ट डेट निकालनी हो, तो देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक तरीका बताती हूँ, जिससे आपको एक सिंगल भी कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जब भी आपको कभी डायरेक्ट डेट पूछी जाए, जैसे आपसे पूछा गया 1 जनवरी 2010, कोई सी भी डेट पूछी जाए, XYZ कोई सी भी, हमेशा ध्यान रखना एक घटा के लिख दिया करो इसमें से, और 9 वर्षों में जितने भी लीव वर्ष हुए हैं उसे लिखा करो। 9 वर्षों में कितने लीव वर्ष होते हैं? 4 से भाग करके देख सकते हो, 4 दूनी 8, 2 ही तो होते हैं। यहाँ पे लीव वर्ष लिख दिया करो, यानी एक घटा के लिख दो, -1 कर दो इसमें लास्ट की 2 संख्याओं में, और जितने भी लीव वर्ष हुए 9 वर्षों में, यहाँ जितनी भी संख्या हो उसको 4 से भाग करके देख दो, लीव वर्ष आ जाएंगे। प्लस आखिर में क्या करना है, आपका मतलब है मैंने आपको 1 घटवाया है 2009 के लिए, आप 2009 तक काउंट कर चुके हैं, अब आपको 2010 के जो भी दिन होंगे, यानी आखिरी जो साल जो हमसे पूछी होगी उसके पहली जनवरी से जितने भी दिन होंगे उनको हम रख देंगे। अब दिन का मतलब है कि लास्ट में मुझे 7 से डिवाइड तो करना होता ही है, तो जब 7 से डिवाइड करना है तो मैं 31 की जगह 3 रख दूंगी, क्योंकि 7 से डिवाइड करके वो निकल जाता है। तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो मुझे 2010 के बस एक दिन को ऐड करना है। अगर ये आगे की डेट होती तो मैं आगे के दिनों को ऐड करती, बस इतना करना है। अब इसको 7 से भाग देना, कितना बचेगा? इधर 2 बचेगा, ये 2 और 2 4 और 1 5, बात खत्म। कोई कोड याद नहीं करना है आपको आज के बाद, सिंपल, ठीक है। एक सिंगल भी कोड की जरूरत नहीं पड़ी, एक घटा के लिख दिया, ये इसमें 4 का भाग देके लीव वर्ष देख लिए, और आखिरी जो साल होगी जो हमसे पूछी गई है उसके जितने भी दिन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 जनवरी लिया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे भी लूंगी तो बस 1 रख दिया, ठीक है। सबको 7 से भाग कर लिया। अब इसका क्या करना है? अब आप कहोगे मैम ये किसमें जोड़ना है? तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है जो आपको याद करना ही करना है, किसी शताब्दी वर्ष में आखिरी दिन कौन से हो सकते हैं। तो आपको जब याद करनी है तो हमारी ट्रिक उसी से कनेक्टेड है। एक किसी भी शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष का मतलब है 2000, 1900, 1800, 1700 ऐसे, तो आपको जब ये याद करना ही करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्यों ना इसी ट्रिक को यूज कर लो। इसमें रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन यही होते हैं, तो इन्हें एक क्रम में याद रखो, इस क्रम में 2000 पे रविवार, 1900 पे सोमवार, 1800 पे बुधवार, 1700 पे शुक्रवार, क्योंकि आपको ये याद ही करने हैं, आपके पास इसको ना याद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये कौन सी 2000 भी शताब्दी है ना, तो रविवार में जोड़ दो बस, और रविवार में आप 5 दिन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे, बस इतना काम करना है, बात खत्म। नो एनी कोड, आज के बाद कभी कोड मत याद करना, वो 12 महीने के कोड, फिर शताब्दियों के कोड, महीनों के कोड, फिर दिनों के कोड, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक घटाना, लीव वर्ष लिखना, और आखिरी जितने भी दिन बचे उनको ऐड करके 7 से भाग कर दो। किसमें जोड़ना है? इसमें, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन। अब आप कहो कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, तो मेरी वही ट्रिक, 1 माइनस करके लिख दो, 19 में 1 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा, 18 वर्ष में 4 से भाग करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 क्योंकि 4 लीव वर्ष होंगे। और मैंने क्या बोला, आखिरी साल जो 1919 है उसके जनवरी फरवरी जहां तक पूछे वहां तक के दिन रख दो, तो जनवरी के 31 होते हैं ना, तो 31 में 7 से भाग करके 3 बचता है, बस 3 रखो। फरवरी 0 हो जाएगा क्योंकि 28 की है, 0 रख दो। मार्च का 3 रख दो, और अप्रैल में 7 से भाग करके कितना बचेगा? 6 बचेगा, बस इतना रख दो, और सबको 7 से भाग कर दो। कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 30 ये तो हमें पता है ना, 7 से भाग करके रख सकते हैं, तो हम कोडिंग सिस्टम से बच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां देखते हैं, इसको 7 से भाग करके 14 निकल गया, 4 बचा। देखो इनको आप टोटल करके भी 7 से भाग कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। अब 4 और 3 7 हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है, कितना बचा? 6 बचा। अब ये 6 किसमें ऐड करना है? 1900 वाली शताब्दी में। 1900 पे क्या दिन है? सोमवार, तो सोमवार में 6 दिन ऐड करोगे, तो आपको शायद ये डेट देख के याद हो गया होगा, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो मैंने आपको एक डेट किसकी दे दी? आपके जलियांवाला बाग कांड की, यानी कि रिमाइंडर करवा दिया, ठीक है ना। तो समझ में आ गई मेरी बात कैसे करनी है। तो 1 टाइप हो गया, एक टाइप कवर, कि आपको एक घटा के लिखना है, बस लीव वर्ष लिखने हैं, और आखिरी साल में महीनों के महीने लिख देने हैं। महीनों को इकट्ठा लिख दोगे, बाद में 7 से भाग करो, या 31 को निकाल के 3 लिख दो, बात एक ही है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप, ठीक है। चलिए तो कितनी जल्दी आ गया हमारा, इससे कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सेकंड। अब देखिए आपको, अच्छा एक और है ये, 4 मई 1994 को कौन सा दिन था, तो 4 मई 1900, एक घटा के लिखो, 93 लिख दो। अच्छा 93 को 4 से भाग करोगे तो 23 चौक 92, 23 लीव वर्ष आएंगे, 4 से भाग कर लो। अब वही वाली बात 1994 की जनवरी से रखते हैं, जनवरी 31 की 3 रख दो, क्योंकि बाद में 7 से भाग तो करना ही है ना, 31 में से 28 निकल जाएंगे। अच्छा फरवरी 0 हो जाएगी, मार्च का 3 रख दो, अप्रैल का 2 रख दो, और मई के केवल 4 दिन रख दो, बात खत्म। 7 जहां हो रहा हो काट दो। अब इसको देखो, 13 7 91, 7 से कट गया, 7 या 21, 2 बचा। अब देखो 3 2 5 2 7, 4 और 3 7, मात्र आपका 2 बचा, और 2 किसमें ऐड करना है आपको? 1900 वाले में। 1900 वाले का मतलब हो गया सोमवार में 2 ऐड कर दो। आप कैलेंडर चेक कर सकते हो अपने में, सब सारी डेट मैंने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 डेट निकलवा दी, बुधवार, दुनिया की कोई सी भी डेट निकाल दो, ये मेथड फेल नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सेकंड टाइप, अगर आपको कभी भी सालों का अंतर दिया जाए, देखिए इस और इस सवाल में क्या अंतर है। इस सवाल में हमें फिक्स डेट पूछी है जो कैलेंडर में थी, कोई आगे पीछे दूसरी डेट नहीं दी। इन अगले सवाल में क्या है, इसमें आपको शर्त दी है, अगर 1 जनवरी 2006 का संडे था तो बताइए 1 जनवरी 2010 का कौन सा दिन था। तो जब आपको वर्षों का अंतर दिया जाए, ईयर्स का, और डेट सेम हो, कुछ भी मत करना, बस एक चीज कर देना, कुल वर्ष, टोटल ईयर प्लस लीव वर्ष लगा देना, बात खत्म। कुल वर्ष प्लस लीव वर्ष, और सबको 7 से भाग कर देना।
जैसे 6 से 2010 तक कितने ईयर है? 4 ईयर है ना, 4 ईयर्स है ना। और जब कुल वर्ष हो गए 4, हमने रख दिए। लीव वर्ष कितने होंगे? 4 से भाग करके देख लो, 4 एकम 4, 4 साल में एक ही तो पड़ेगा, एक, बस कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? 7 से भाग करोगे तो 5 ही शेष बचेगा, 5 दिन आगे बढ़ा दो संडे में, संडे में 5 दिन आगे बढ़ाओगे तो फ्राइडे आ जाएगा। तो जब कभी अगर डेट सेम हो, जब कभी अगर डेट सेम हो तो क्या करना है? कुल वर्ष प्लस लीव वर्ष, बस इतना कर दो। तो लीव कुल वर्ष लगा दिए 4 और 4 वर्षों में एक लीव वर्ष आ गया। आपको मैम लीव वर्ष कैसे निकालते हैं? 4 से भाग देके देख लो, जितना भागफल आए, और बस क्या कर दिया? इतना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? अगर 10 सितंबर 84 को सोमवार था तो 10 सितंबर 2010 को क्या दिन था? ठीक है, डेट सेम है, ईयर बदल गया। और कितने, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, जब डेट सेम हो और ईयर बदल जाए तो आपको क्या करना है? कुल वर्ष प्लस लीव वर्ष, खत्म बात। कितने वर्ष है 1984 से 2010 तक? 26 है कि नहीं है? 26 लगा दो कुल वर्ष। और 26 वर्षों में कितने लीव वर्ष होंगे? 4 से भाग करके देख लो, 4 6 24, 6 लीव वर्ष होंगे, 6 लीव वर्ष होंगे। भागफल लिखना है 4 6 24। ठीक है, बस इतना करना है। काट दो 7 से, 7 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा? 7 के 5 बचेगा, 5 और 6 11, 11 को 7 से भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा और 4 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको बस क्या करना है? 4 ऐड कर देना है। किसमें? मंडे में। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या बात है भाई, सबको फ्राइडे आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से? मुझे लगता है आप दूसरा टाइप कौन सा कवर हो गया? जब आपको डेट सेम दी जाए और ईयर बदल जाए, जब 50 सालों की बात की डेट दे दे, आपको बस कुल वर्ष प्लस लीव वर्ष। और लीव वर्ष भी कैसे निकालोगे? 4 से भाग करके लीव वर्ष निकालो, बस कुछ भी नहीं करना। अब आप बोलोगे कि मैम ये बताइए कि अगर मान लीजिए 15 जून को रविवार है तो 15 दिसंबर को उसी वर्ष, अच्छा ये अलग आ गया, वो वाला सवाल खत्म हो गया, एक और आएगा। चलो वाले, अब इसमें आपको बोला गया है 15 जून को किसी वर्ष रविवार है तो 15 दिसंबर को उसी वर्ष। अब इसका मतलब है वहां पे क्या था? डेट सेम थी, महीने बदल गए थे, वो साल बदल गए थे, सॉरी। यहां एक ही साल के अंदर महीने बदल गए हैं। अब इसको क्या करना है? देखिए, 15 जून से 15 दिसंबर जाना है। अब या तो आप ये करो, महीने 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 3, क्या करोगे? जैसे जनरली जून से 15 जुलाई जाओगे तो कितने दिन पड़ेंगे? 30 दिन। और 30 को भाग करोगे 7 से तो 2 बचेगा, तो आप ऐसे ही तो लगाओगे ना 2। फिर उसके बाद कहां तक पहुंच गए? जुलाई। फिर जुलाई से अगस्त जाओगे, 31 का होता है तो 31 को काट दोगे तो 3 बचेगा, फिर 3 लिख दोगे। तो ऐसे करके आप 15 दिसंबर तक पहुंच जाओगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? और भी शॉर्ट क्या हो सकता है? इसका शॉर्ट ये हो सकता है, मैं आपको समझा देती हूँ। कभी भी आपको अगर डेट सेम भी ना हो तो भी ये काम करेगा, वो मैं भी बता दूंगी। डेट सेम नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर डेट सेम है और महीनों का अंतर है, महीनों का, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। ये देखो, जून छठा मंथ है और दिसंबर 12वां है, टोटल मिला के महीनों का अंतर कितना है? 6 महीनों का अंतर है। और 6 महीनों में प्रति बार आपने 3 का गुणा कर दिया, यानी कि हर बार 31 का महीना मान लिया, 31 का मान लिया, 6 18। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आजा सनम, जिसने वो वीडियो देखी होगी, बोला किसी को नहीं रही हूं, ट्रिक बता रही हूं। ठीक है ना, अभी फालतू के मैसेज करने लगे। इस ट्रिक से ब्रोकन हार्ट बोलना, अगर एक भी गलत हो जाए तो आप जो कहोगे वो हारोगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज कोई मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ, आपको मेथड से निकाल के शॉर्ट में बता देती हूँ कि डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। दीज आर नॉट ट्रिक्स, ये मेरे सालों की मेहनत है कि मैंने इसको शॉर्ट मेथड्स बना दिया है। दीज आर नॉट ट्रिक्स। अगर एक सवाल गलत हो जाए तो जो कहोगे 8 साल की पढ़ाई में वो हार जाओगे। ठीक है, चलो आजा सनम। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या बोला गया है? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 30 के महीने होते हैं। तो मैंने क्या किया? 6 महीनों को सबको 3 का मान लिया, लेकिन जून से लेके दिसंबर तक, जून और सितंबर और नवंबर 3 महीने किसके थे? 2 वाले। तो मैंने एक एक ज्यादा मान लिया, हर महीने में 3 निकाल दो, बचेगा कितना? 15। तो अब हमें ऐसे ऐसे एक एक करके जाने की भी जरूरत नहीं है। यानी क्या हुआ? अगर डेट सेम है तो मैं 15 जून से 15 दिसंबर गई, 6 महीने हो गए और हमने हर महीने के 3 दिन मान लिए। लेकिन 3 महीने कौन से थे? 30 वाले, तो 3 दिन एक्स्ट्रा गिन गए, उन्हें निकाल दो। 15 को 7 से भाग दे लो, एक शेष आ जाएगा, और एक शेष आएगा तो क्या हो जाएगा? रविवार में सोमवार पड़ जाएगा, रविवार में सोमवार पड़ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, 2000 के लिए संडे, 1900 के लिए मंडे, 1800 के लिए संडे क्यों नहीं? ठीक है ना, ट्यूसडे क्यों नहीं? मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब पढ़े होते तब मैं आपको देती। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया। जब कैलेंडर जैसा होगा वैसे तो रखा जाएगा, फिक्स डेट है, आप निकाल के देखो, 31 दिसंबर 1800 को, 1700 को, 1600 को, कैलेंडर में देखो, फिक्स डेट है, उनको नहीं बदल सकते। ठीक है, चलिए, तो यहां समझ में आ गया कि अगर आपको कभी भी डेट सेम दे रखी हो और महीनों का अंतर हो तो आपको कुछ नहीं करना, कुल महीने लिख दो। कितने हैं कुल महीने? गुणा 3 कर दो, जैसे मैंने किया, 6 महीने गुणा 3 कर दिया। अब उसमें बस उतना निकाल दो जितने भी 30 दिन वाले महीने हो, और इसका जून से लेकर दिसंबर तक, जून, सितंबर, नवंबर, कितने 3 महीने हैं वो निकाल दो। बस इतना मैं बताना चाह रही हूँ। बाकी हम लंबा तो करते हैं, 3 3 3 2 2 रखते हैं, तो सीधा सीधा 6 महीने में 3 का गुणा किया, और जो भी 30 वाले हैं उनको निकाल दो। अब आपको याद होना चाहिए कौन कौन से 30 वाले हैं, उनके लिए मैंने ये ट्रिक बताई है। ठीक है ना, तो दिस इज द बेस्ट, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब कोई बोलेगा कि मैम ये बताइए, अब ये देखो, नीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है, तो उसी वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? यदि वो 10 जुलाई को हुई है, तो एक ही वर्ष में, ठीक है ना, एक ही वर्ष में आपको क्या दे रखा है? अलग अलग डेट दे रखी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले तो 8 मार्च से आप क्या समझ लो, 8 जुलाई तक चले जाओ, सिंपल सी चीज है। फिर 2 ही दिन तो बचेंगे, प्लस कर लेंगे बाद में। तो एक बात बताइए, 8 मार्च से 8 जुलाई, मार्च तीसरा महीना होता है, जुलाई 7वां होता है, दोनों के बीच में कितना अंतर है? 3 और 7 में 4 का ना, तो कुल महीने कितने हो गए? 4। इसमें 3 का गुणा कर दो, 4 3 12, और क्या निकाल दोगे इसमें से? मैंने आपको क्या बताया, आप इसमें से क्या निकाल दोगे कि जितने भी 2 वाले, यानी कि 30 वाले मंथ है, और मार्च से लेके केवल कौन सा पड़ा है? जून, उसके अलावा कोई भी नहीं है ना। अप्रैल और जून 2 पड़े हैं, 2 निकाल दो, बस कितना बचा? 10।
7 से भाग करो 3 शेष बचेगा। देख लो भाई 10 से 7 से भाग करो 3 शेष बचेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए तो यहां मेरी बात समझ में आ गई कि 8 मार्च से 8 जुलाई कितने महीने हो गए? मार्च से तीसरा और सातवां महीना, तो तीसरा और सातवां महीना 4 महीनों का गैप, 3 का गुणा कर दिया। और अप्रैल और जून इसके बीच में कौन से महीने थे? 30 वाले, तो वो 2 निकाल दिए। अब हमने क्या किया था? हम 8 जुलाई तक पहुंचे, 2 दिन रह गए ना, 2 दिन इसमें ऐड कर दो, 5 हो गए, 5 दिन आगे बढ़ा दो, 5 आगे बढ़ा दो, कुछ नहीं करना है। यानी कुल महीने में 3 का गुणा करके 30 वाले महीने निकाल देने हैं। आप डायरेक्ट आपको 3 3 2 2 करके रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये और शॉर्ट हो जाता है उससे, ठीक? चलिए भाई, तो अब देखो 5 दिन आगे बढ़ाना है ना, तो वेडनेसडे से 5 दिन आगे बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या किया? कुल महीने गुणा 3 और 2 वाले महीनों को निकाल दो जितने भी होंगे बस, ठीक है? अगर डेट सेम है बहुत अच्छी बात है, डेट सेम नहीं है एक्स्ट्रा जो देना है उन्हें जोड़ दो, ठीक? ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसको। अब देखिए यहां पर एक ऐसा भी सवाल आपको पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? मैंने आपको क्या बताया था, ये सवाल डायरेक्ट आते हैं और ये कैलेंडर में फिक्स है, इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि शताब्दी का क्रम तो वही रहेगा। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार होते हैं, 4 ही होते हैं। तो आपको क्या पूछा गया? कौन सा? आया हुआ सवाल है, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? सैटरडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, ट्यूसडे नहीं हो सकता, मंडे हो सकता है। और दिन तारीख बदलना तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है, फिक्स है, ये बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं। तो किसी भी शताब्दी के आखिरी में, या कह सकते हैं 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 1900, 1700, 1800, 31 दिसंबर 1600, ये जितनी भी डेट्स हैं इसमें हमेशा 4 ही दिन पढ़ सकते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है? चलिए